नमस्कार दोस्तों। तो निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कल के इम्पोर्टेंट लेवल क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने वीकली एनालिसिस में बताया है कि बड़े टाइम फ्रेम में बड़े वीकली चार्ट पे हमको क्या क्या लेवल दिख रहे हैं और किस लेवल के बाद हमें एक सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिल सकता है, ये मैंने उस वीडियो में चर्चा की है। आप वीडियो जाके देख सकते हैं। इंट्राडे में चूंकि हमारे पॉइंट्स, चूंकि विक्स अभी बहुत कम है, तो हमारे पास छोटे छोटे लेवल्स हैं, हम उस पर ट्रेड करते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले फ्लैट की। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है तो अपने पास अगेन लेवल है, बिल्कुल लेवल के पास ही बंद हुआ है मार्केट 360 के आसपास। अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन निगेटिव बनता है तो हमारा टारगेट पहला ये होगा 310 के आसपास ऊपर की तरफ, 440 के आसपास 60-70 पॉइंट का विंडो है। यहाँ पे गैप अप खुलती है तो गैप अप में आपको लेवल के आसपास देखना है कि वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर उस प्राइस वहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आपको नीचे की तरफ, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो ऊपर आपको 500 के टारगेट मिलेंगे। थोड़ा और गैप अप खुलती है 500 के आसपास तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि हमें ऐसे आंख बंद करके कॉल साइड में जाना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए, प्राइस एक्शन बनने का वेट करना चाहिए। उसके बाद आपके लिए टारगेट 578 के हैं। अगर और गैप अप खुलती है, जैसा कि मार्केट 2 दिन बंद था, ग्लोबल मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, वहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, तो उस हिसाब से मान लेते हैं थोड़ा और गैप अप हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 578 के ऊपर गैप अप होता है तो क्या करेंगे, 580 के ऊपर अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। पहले फर्स्ट हाफ में जो भी खेल होना है उसको हो जाने देंगे। सेकेंड हाफ में हमको कोई ना कोई एंट्री एक अच्छी मिल जाएगी। अगर 578 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें अपसाइड के लिए कोई ट्रेड प्लान करना होगा। इंडिकेटर्स का अपना यूज़ करके, वी वैप है या मूविंग एवरेज है ना, कोई भी। और अगर 578 को नहीं होल्ड कर पाती है तो हमें वहाँ पे बेयरिश पैटर्न ढूंढ कर, और पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करना होगा। गैप डाउन की बात कर लेते हैं। वैसे गैप डाउन की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद से कुछ नहीं होता है। मार्केट कुछ भी कर सकती है, मार्केट इज सुप्रीम। ग्लोबली कुछ भी हो सकता है ओवरनाइट। अभी आज हम बात कर रहे हैं कि बुलिश सेंटिमेंट से हो सकता है रात में कुछ हो जाए, बेरिश सेंटिमेंट बन जाए, तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। अब गैप डाउन में मान लीजिए 300 के आसपास अपना एक लेवल है, तो यहाँ पे अगर मार्केट खुलती है और इस जोन में कोई बेरिश प्राइस एक्शन बनाती है ना, ऐसे यहाँ पे खुलती है, यहाँ पे कुछ बेरिश प्राइस एक्शन बना के ब्रेक डाउन करती है, तो अपने पास एक ये लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इसमें आपके पास थोड़ा सा रेंज ज़्यादा है। 235 और 310 यानी लगभग 70 पॉइंट्स का आपके पास इसमें रेंज है। तो 70 पॉइंट्स इनफ है टारगेट अपना, मतलब ऑप्शन में 70 पॉइंट अगर इंडेक्स चलता है तो आपका एटीएम का ऑप्शन 35 से 40 पॉइंट चल जाएगा, जो कि इनफ है आपके लिए। और अगर 235 ब्रेक होता है तो अपने पास एक मजबूत सपोर्ट 170 है। तो ये आपके इंट्राडे लेवल्स हो गए। इंट्राडे लेवल्स में आपको हमारे लेवल्स अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेनी चाहिए। और ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप होता है, गैप अप हो जाता है, तो आपको ब्लाइंडली जंप नहीं करना है। ये मैं कई आपको हर बार वीडियो में बताता हूँ, ब्लाइंडली जंप नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि सैटरडे संडे में मार्केट बंद रहती है और जो ट्रेडर्स हैं, जिनको ट्रेड करने का एक उनका एक चस्का होता है कि ट्रेड करना है, तो 2 दिन मार्केट बंद होने की वजह से वो तीसरे दिन क्या होता है कि जैसे खुलता है तो वो जिस साइड खुलता है तो वो उनका, या तो वो बिल्कुल पुट में बैठ जाएंगे या सडन उसमें कॉल में बैठ जाएंगे ना, कॉल पुट तुरंत, मतलब तुरंत ट्रेड पंच कर देंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप मंडे में आते हैं तो आप थोड़ा सा रुकिए, वहां पे देखिए कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट कैसे लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है, किस साइड फंसा रहा है, आप उसके अगेंस्ट ट्रेड लीजिए।
तो आपको निश्चित प्रॉफिट होगा। और बाकी अपना रिस्क रिवॉर्ड, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपना रिस्क रिवॉर्ड, वो आपको फॉलो करना है। डेली का लॉस फिक्स रखना है और अपने लेवल्स पे ट्रेड करने हैं। तो ये निफ्टी की एक छोटी सी एनालिसिस थी जो कल के लिए है। बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है, और अपने लेवल्स पे काम करने की कोशिश करेंगे और कम से कम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, है ना। 1-2 ट्रेड हो जाए बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोकरेज का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखेंगे कि आपका लॉस में भी ब्रोकरेज बहुत लगता है, और प्रॉफिट में भी। अगर आप प्रॉफिटेबल हो भी जाते हैं गलती से, तो वहाँ ब्रोकरेज का पार्ट इतना ज़्यादा होता है कि आप आप प्रॉफिट भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ब्रोकर के लिए करते हैं। तो ये आपसे हमारा जो है, एक तरह से आपको एक सलाह है कि आप दिन में 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा प्लान ना करें। ब्रोकर को ना अमीर बनाएं, आप अपने लिए ट्रेड करें और अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करें। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और ना आप कमेंट करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। कमेंट भी करिए, कुछ अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है वो आप करिए, कमेंट में लिखिए। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।